इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर। यहाँ जो है महागठबंधन ने का विरोध प्रदर्शन जो है शुरू हो चुका है। इस महागठबंधन के साथ लेफ्ट पार्टियां भी है। दरअसल पहले तो ये लेफ्ट पार्टियों का ही बुलाया हुआ आह्वान था बंद का, बिहार बंद का पूरा, लेकिन बाद में फिर इसमें महागठबंधन का भी सपोर्ट मिल गया और अब कुल मिलाकर जो है ये विरोध जो है चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहा है उसके खिलाफ अब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि आप जानते ही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने नोटबंदी के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया। ऐसा फरमान, उस फरमान के तहत बिहार के जो गरीब, वंचित, दलित, अकलियत, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है और जिसके सवाल पर आज हम लोग सड़कों पर हैं। मेरा नाम मुन्नी देवी हुआ, मैं रजक समाज से। अच्छा। मैं खुसरूपुर प्लेटफार्म के नीचे कपड़ा धोती थी। मेरे बारे में जनता जानते हैं। मेरे पूर्वजों ने कपड़ा धोते आया, आज भी धो रहे हैं। लेकिन आज हमारे लालू प्रसाद यादव जी हमको मेहनत समाज से भी देख करके हमारे MLC के टिकट दे दी। ऐसा कोई काम लालू यादव देश में कर सकता है, नरेंद्र मोदी जी नहीं। भाजपा की सरकार है तानाशाही की सरकार। उद्योगपति, बिजनेसमैन, गरीबों की दमन करना, किसानों की दमन करना, बेरोजगारियों के रोजगार से हत्या करना, रोजगार नहीं देना, बेरोजगारी बनाना। हमारे देश में 14 करोड़ आबादी बिहार स्टेट में, लेकिन अब आबादी 5 साल युवा नौजवान को बढ़ना चाहिए, लेकिन उसको अब हटाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग हल्ला बोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। भाजपा की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी हमारे चुनाव आयोग के पढ़ाए हुए तोता बनाए हुए हैं। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन, ये दरअसल पटना के इनकम टैक्स गोलंबर का ये दृश्य है। यहाँ से जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है आगे जाएगा और जो शहीद स्मारक है वहाँ पे खत्म होगा। इस प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी शामिल होना है और तेजस्वी यादव को भी। पहला मांग है बिहार के नाते, ये तो ऑल इंडिया का है स्ट्राइक कॉल है, लेकिन बिहार के नाते सबसे पहले तो SIR वापस लो, पूरी तरह से वापस लो। क्या चीज? SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग ने लाया है मतदाताओं को ये अब तक मतदाता जो है वो जनप्रतिनिधि का चुनाव करते थे। अब चुनाव आयोग किसी के इशारे पर मतदाताओं का ही चुनाव करने में लग गया है कि किस मतदाता को हम रखेंगे लिस्ट में और किस मतदाता को हम लिस्ट से छांट देंगे। तो इसको वापस लेने का, जो कि बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने वाला है। देखिए, जो विशेष पुनरीक्षण चलाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, और वो भी आनंद फानंद में इसे लाया गया है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जन विश्वास और बिहार की जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से हमारे नेता को मिल रहा है, उससे NDA पूरी तरह से घबराई हुई है। उसी घबराहट में NDA जो है एक चाल चल के चुनाव आयोग को आगे करके बिहार की 8 करोड़ मतदाताओं को पुनः जो है पुनरीक्षण कराने का काम किया जा रहा है, जो 25 दिन में किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जब 2003 में यह कराया गया था तो कम 1 साल से अधिक समय लगे। हमने जातीय सर्वे कराने का काम किया, उसमें भी 8 से 9 महीने लगे, जब कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी। तो कैसे चुनाव आयोग 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन दस्तावेज के साथ मात्र 25 दिनों में कराने का काम करेगा, वो भी ऐसे दस्तावेज जो आम प्रचलित है, उन दस्तावेजों को नकारने का काम किया है, चाहे वो आधार हो, चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे DL हो, चाहे जॉब कार्ड हो। चुनाव के 2.5-3 महीने पहले चुनाव आयोग को ये काम जो कर रही है, वोटर ID मांग रही है लोगों से, ये नहीं करना चाहिए था। अगर करना ही था तो 24 के लोकसभा चुनाव के बाद ये काम करते, जब 1 साल से ज़्यादा समय था। अब बताइए कि बहुत सारे लोग जो अदर स्टेट में यहाँ के मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जो अदर कंट्रीज में हैं, गल्फ में हैं, यूरोप में हैं,
इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के शहीद स्मारक पर। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जुलूस, विरोध प्रदर्शन का जुलूस, वो अब आ पहुंचा है पटना के शहीद स्मारक। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर विरोध प्रदर्शन के जुलूस को रोक दिया। उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है।